एक दिन माँ पार्वती ने शिवजी को समाधि में रत देखकर विचार किया। महादेव दिन रात तपस्या करते रहते हैं। जरा देखूं तो सही उनका ध्यान कैसा है। कहीं वे ढोंग तो नहीं कर रहे हैं। पार्वती जी भीलनी का रूप धारण कर वहां पहुंची, जहां मृग चर्म पर बैठे कैलाशपति ध्यान कर रहे थे। भीलनी के पैरों की पायल की रुंझुन से शंकर जी की आंखें खुली और खुली की खुली रह गई। सामने अप्सरा सी सुंदर भीलनी को देखकर उन्होंने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आई हो? भीलनी ने सुबकते हुए कहा, मैं भीलनी हूँ, अपने पति भील को ढूंढने आई हूँ। शंकर जी, जो भीलनी की सुंदरता पर मोहित हो चुके थे, ने कहा, तुम भील को ढूंढना छोड़ो और मेरी बन जाओ। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। भीलनी और सुनकर हंसने लगी और बोली, मुझे तुमसे डर लगता है। माथे पर यो देखो, कितनी जटाएं हैं, गले में विषधर सर्प लटक रहे हैं। शंकर बोले, तुम मेरी बन जाओगी तो मैं इन्हें हटा दूंगा और सिर पर पगड़ी धारण कर लूंगा। भीलनी बोली, लेकिन तुम्हारे तो पहले से दो पत्नियां हैं, फिर मुझे कहाँ ले जाओगे? महादेव ने कहा, पार्वती को तो उसके पीहर भेज दूंगा और गंगा तुम्हारी सेवा में रहेगी। इस प्रकार भोले भंडारी भीलनी के रूप सौंदर्य पर मंत्र मुग्ध हो गए और उसे अपना बनाने के लिए आजीजी करने लगे। भलिनी ने अंत में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बन जाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है, उसे तुम पूरा कर दो। भाव विभोर होकर शंकर जी ने पूछा, देवी, क्या शर्त है? मैं तुम्हारी हर शर्त को पूरा करूंगा। भीलनी भेद भरी मुस्कान सहित बोली, मेरा भील नाचकर मुझे प्रसन्न करता है। तुम भी नाचो और मुझे रिझाओ। प्रसन्न करो तो मैं तुम्हारी बन जाऊंगी। और शंकर जी नाचने लगे। उधर भीलनी अपने असली स्वरूप में पार्वती बनकर पूछने लगी, क्यों स्वामी, भीलनी चाहिए कि नहीं? शंकर जी श्रम से पानी पानी हो पार्वती जी से क्षमा मांगने लगे। उन्हें मनाने के लिए अनुनय विनय करने लगे। जब पार्वती नहीं मानी, तब महादेव जी ने कहा, प्रिय, मैंने तो अपने अंतर मन से जान लिया था कि भीलनी के रूप में तुम ही हो, इसलिए मैंने भी हंसी ठिठोली के लिए ऐसा कौतुक किया था। इस पर शैलसुता हंस पड़ी, क्योंकि वे जानती थी कि उनके पिछले जन्म में सती रूप में जब सीता का रूप धरकर वन में सीता को ढूंढते युगल भ्राता राम लक्ष्मण के पास परीक्षा लेने का अपराध किया था, तो कैसे भोलेनाथ ने उनका परित्याग कर दिया था। फिर उन्हें पुनः पति रूप में पाने के लिए पुनर्जन्म लेकर कितनी कठिन तपस्या करनी पड़ी थी। तब जाकर शिव शंकर को पति रूप में पार्वती जी ने पाया था। यह सब स्मरण होने पर पार्वती जी ने अपने स्वामी की लीलाओं और उनके इष्ट देव को श्रद्धा से प्रणाम किया। तो आशुतोष अपने प्रिय को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे